हेलो एवरीवन, मैं आरती शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 9, 10 एंड 11। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने पहले वाले वीडियोज़ में किए हुए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू सेक थीटा। ठीक है, हमें इन सबको किसके इक्वल लेके आना है? 2 सेक थीटा के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेने पे ये आएगा। अब कॉस देखो, इन दोनों का अगर हम डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा। फिर 1 प्लस साइन थीटा को ऊपर वाले 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे? सेम। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन थीटा। फिर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो हम इन दोनों को ही ऐसा लिख सकते हैं, दोनों का, यानी कि इसकी जगह हम होल ब्रैकेट लगा सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? फिर आगे देखेंगे प्लस, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स को तो ये पूरा कट जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या है? ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होती है ना आइडेंटिटी इसमें, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। फिर 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए क्या है? 1 है। और इंटू में चलो ठीक है, 1 मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, फिर इंटू में b है, b क्या है? इंटू में साइन थीटा, b क्या है? साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर b क्या है? साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट में यहाँ पे क्या बचा है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, नीचे यही बचेगा। अब देखो, इसको हम ऐसा क्लियर लिखें तो 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों किसके इक्वल होते हैं? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। ये क्या है? एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया, मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस इन दोनों की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? 1। ये आइडेंटिटी हम नीचे लिखेंगे, इधर लिखेंगे नीचे, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1, और रीज़न मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। मैं यहाँ लिख रही हूँ, उसको यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, और फिर यहाँ पे क्या है? प्लस 2 इंटू साइन थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है?
फिर देखो 2 इसमें भी है और यहाँ पे भी +2 sin थीटा है, यानी कि यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, जो टर्म सेम होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन। 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया 1, कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1, ठीक है, क्योंकि 2 × 1 करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तो बाहर चला गया, क्या बच गया sin थीटा, और यहाँ पर क्या है cos थीटा × 1 + sin थीटा। ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, क्योंकि ये भी इसके मल्टीप्लाई में है और ये भी इसके मल्टीप्लाई में है, दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं एक दूसरे के किसी और डिजिट्स के साथ में, इसीलिए दोनों क्या हो गए, कट गए। अगर यहाँ पे इनसे पहले बीच में अगर साइन प्लस का होता तो दोनों डिजिट नहीं कटते। क्यों? क्योंकि जब तक डिजिट प्लस या माइनस में होते हैं किसी डिजिट के साथ में तो वो अलग अलग नहीं कट सकते, या तो वो पूरा एक साथ कट जाएगा और या वो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई में इसलिए दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे क्या बच गया 2/cos थीटा, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 2 × 1/cos थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 2 × 1/cos थीटा, 1/cos थीटा किसके इक्वल होता है, sec थीटा। मुझे क्या लेके आना था 2 × sec थीटा, तो 2 तो मेरे पास में था ही, अब cos से मुझे क्या लेके आना है, sec लेके आना है। तो 1/cos किसके इक्वल होता है, sec थीटा के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा 1/cos की फॉर्म में। तो ये क्या हो गया 2 × sec थीटा, जो कि किसके इक्वल आ चुका है, RHS के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये आया। उसके बाद में देखो cos थीटा तो कट गया, बच गया ये, इसको इसी से मल्टीप्लाई किया तो इसका होल स्क्वायर आ गया। फिर इन दोनों को कट कर दिया, बच गया क्या cos स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। फिर ये a + b का होल स्क्वायर, इसकी जगह हमने आइडेंटिटी यूज किए तो a² + 2ab + b² वाली, तो a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला अभी तक एज इट इज रहेगा। फिर देखो इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, यहाँ पे इसको सिंपल करके लिख दिया और कुछ नहीं किया हमने। चाहे तो आप एक स्टेप इसमें से इसको हटा के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है, हमने यूज़ किया, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया साइड में, ठीक है। इन दोनों की जगह मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया 1, ठीक है, बाकी एज इट इज़ रहा। फिर उसके बाद में 1 + 1 हो गया 2 + 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा × 1 + sin थीटा एज इट इज़। फिर देखो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया प्लस 2 बाहर चला गया, क्या बच गया sin थीटा, ये होल ब्रैकेट कट गया। 2/cos थीटा बचा, जिसको मैंने 2 × 1/cos थीटा की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो 2 × 1/cos क्या होता है, sec थीटा। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और हमें क्या करना है, इसको 1 के इक्वल लेके आना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। sin 4 थीटा, देखो 4 से तो हम कोई आइडेंटिटी वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, इसको थोड़ा सा हम अगर और थोड़ा सा दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। sin 4 थीटा, इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर वापस इसी तरीके से cos 4 थीटा, हम इसको लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। कोई चेंज आया, नहीं आया, 2 × 2 वापस 4 हो जाएगा, 2 × 2 वापस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि हमने कोई भी चेंज नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिख देते तो हाँ, हम यहाँ से कोई भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में चेंज किया यहाँ पर, फाइन। अब देखो ये क्या है, अगर मैं मानूँ इसको कि अगर ये a है तो a का स्क्वायर माइनस ये क्या है b का स्क्वायर, ठीक है,
होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, होल स्क्वायर यहाँ पे भी, और बीच में क्या है, साइन माइनस का है। दैट मीन्स हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होती है ना। तो हम यहाँ पे वही लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम रहेंगे बस साइन चेंज होंगे। ए क्या है, देखो ये जो पूरा है ना ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये हमारा पूरा ए है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, यानी कि ए क्या रहेगा, ये ब्रैकेट वाला जो अंदर वाला है ना ये पूरा हमारा क्या होगा, ए। तो ए प्लस बी, ब्रैकेट वाला पूरा अंदर क्या है, बी है, तो ए प्लस बी, और वापस यही बस क्या रहेगा, प्लस की जगह माइनस, ए माइनस बी। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा गैप देके लिखना, ये रीजन है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों सेम लग रहे हैं ना, यानी कि दोनों कट जाएंगे। तो देखो मैंने क्या कहा था, जब भी कोई भी नंबर जो होगा या कुछ भी हो, अगर वो किसी भी दूसरे डिजिट के साथ प्लस या माइनस में है तो वो नहीं कटेगा, अलग अलग नहीं कट सकता, पूरा होल पूरा क्या कर सकता है, कट सकता है, दूसरे डिजिट के साथ में अलग अलग नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि मान लो मैं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दूँ, यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ प्लस है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा चाहती हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दूँ, ठीक है, और बाकी ये नहीं कट रहा है तो इसको इससे काट दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब डिजिट किसी के साथ में प्लस या माइनस में होती है तो वो पूरी की पूरी कट सकती है, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए क्या, और ये कट रही है। अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन होता तो ये इसके साथ नहीं कट पाती। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, ये एक क्या है, आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हैज प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा टिपिकल सा लग रहा है कि ओ 4 आ गया यहाँ पर, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जब भी पावर्स या फिर 6 में 8 में 4 में आ जाए, इस तरीके से आ जाए, तो हमें क्या करना है, उनको चेंज करना है, पावर्स को थोड़ा इस तरीके से लिखना है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज कर सकें जिससे कि हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको 2 × 2 इस तरीके से लिख दिया, 2 × 2 करके है, तो ये अभी भी क्या साइन 4 थीटा ही बन जाएगा, वापस मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी तरफ से हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। ध्यान रखना है यहाँ पर स्क्वायर लगाना जरूरी है, साइन प्लस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा हमारा ए है और ये पूरा हमारा बी है, तो स्क्वायर इनके साथ ही रहेगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो ये होल ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, बच गया ये, और ये एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। cot theta minus tan theta is equals to 1 minus 2 sin square theta whole divided by sin theta into cos theta। इसको सॉल्व करना है और इसके इक्वल लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो ये है cot थीटा, ये है tan थीटा, और यहाँ पे सब क्या है, साइन और कॉस के फॉर्म में है। तो एक काम करते हैं ना, अपने इन दोनों ही टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म्स के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं।
अब कॉट थीटा को अगर हम चेंज करेंगे साइन कॉस की फॉर्म में, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल, और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका उल्टा जो होगा वो कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे। ठीक है, कॉट थीटा की जगह मैं ये लिख सकती हूँ ना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह मैं लिख रही हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, फिर माइनस टेन थीटा की जगह लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में ये रीज़न मेंशन भी कर सकते हैं कि ये हमने इसके इक्वल लिखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे हम क्या करेंगे, क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम कौन सा क्या सॉल्व कर रहे हैं? अभी हम एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा? कॉस। कॉस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस से, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बच गया? साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। फाइन। हमें सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम इनकी जगह बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ लगती हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि क्वेश्चन देखना होता है कि किसके इक्वल लेके आना है, हमें प्रूव क्या करना है, किसके इक्वल प्रूव करना है, इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें प्रूव करना है यहाँ पर ये, यानी कि देखो नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा आना था वो तो आ चुका है, यानी कि नीचे वाले को अब हमें कुछ भी नहीं करना, नीचे वाला आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है। साइन स्क्वायर थीटा भी है हमारे पास में। हमें क्या नहीं चाहिए यहाँ पर? कॉस थीटा नहीं है, यानी कि हमें यहाँ से कॉस थीटा को क्या करना है? हटाना है। अगर कॉस थीटा को हम हटाते हैं तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? ठीक है, मैंने ये आपको आइडेंटिटीज पहले बताई थी, समझाई थी आइडेंटिटीज बनाना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम होता है 1। ठीक है, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, यानी कि इसकी जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये एज इट इज़ लिख दूंगी यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला हमारा प्रूफ हो ही चुका था, आ चुका था वैसा ही सेम, इसलिए नीचे वाला एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की हेल्प से हमें क्या मिला कि यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, यहाँ से हमें हटाना, और हमने इसको हटाने की कोशिश की तो देखो हमारा क्वेश्चन किस तरीके से चेंज हो गया। दोनों ही टर्म्स किस फॉर्म में आ गई? साइन थीटा की फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब देखो 1 है यहाँ पर। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है। जिनके आगे कुछ नहीं होता उनके आगे क्या मानते हैं? 1, यानी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, दोनों ही किसके हैं? माइनस के, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दोनों को प्लस करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, विच इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। वापस रिपीट कर रही हूँ एक बार, कॉट थीटा और टेन थीटा है, हमें आंसर इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमने पहले क्या किया है? कॉट थीटा और टेन थीटा को दोनों को ही साइन कॉस की फॉर्म में चेंज कर दिया। कॉट थीटा इसके इक्वल होता है, टेन थीटा इसके इक्वल होता है। इसके लिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं वो ध्यान होने चाहिए, कौन सा किसके इक्वल होता है। ठीक है, और अगर नहीं आपको पता है तो मैं अपने वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया यहाँ पर हमने, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स को डिवाइड किया, साइन थीटा कट गया, क्या बचा? कॉस थीटा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा इन दोनों को डिवाइड किया तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया? साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा, मुझे यहाँ से पता चला कि मुझे कॉस नहीं चाहिए, बाकी नीचे वाला ऑलमोस्ट आ चुका है, तो हमने कॉस हटाया यहाँ से। कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है,
ये वाला मैंने आपको बता चुका है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का सम होता है 1। मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का पता लगाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन प्लस से कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूफ। सो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, नहीं समझ में आता एक बार वीडियो वापस देख के फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।